नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का संपूर्ण वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें अभी चल रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था का आज का चैप्टर रहेगा आपात उपबंध। आज का चैप्टर है आपात उपबंध का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? हृदयनाथ कुंजरू। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? हृदयनाथ कुंजरू। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू की जाती है? राज्यपाल की। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू की जाती है? राज्यपाल की। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक। नेक्स्ट है अब तक की गई आपात उद्घोषणाएं। अनुच्छेद अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। इन 3 उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 3 बार प्रयोग किया गया है। इसका निम्नलिखित विवरण है। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसका कारण था सितंबर 1962 में चीन ने नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को आपातकाल की घोषणा की गई। इसका कारण था कि सितंबर 1962 ईस्वी में चीन ने नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। दूसरा आपातकाल लगाया गया था। आपात की दूसरी उद्घोषणा दिसंबर 1971 ईस्वी को पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा मार्च 1977 ईस्वी तक लागू रही। आपात की दूसरी उद्घोषणा दिसंबर 1971 ईस्वी को पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा मार्च 1977 ईस्वी तक लागू रही। आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 ईस्वी को की गई। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 ईस्वी को वापस ली गई। आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर ली गई थी। 25 जून 1975 ईस्वी को उद्घोषणा की गई थी और यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 ईस्वी को वापस ली गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 3 प्रकार से किया जा सकता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? अनुच्छेद 359। राष्ट्रपति मूल अधिकारों को क्रियान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? अनुच्छेद 359, लेकिन अनुच्छेद 20 एवं 21 को नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 1 माह। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 1 माह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? पंजाब में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? पंजाब में। अगला है राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष तक ही बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का संपूर्ण वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है सब्जेक्ट वाइज, वहाँ पे जाकर आप संपूर्ण वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। और अगर आप स्पीडी सामान्य अध्ययन बुक का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, पेज वाइज बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप संपूर्ण वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है
आपातकाल के प्रभाव एवं प्रकार एवं प्रभाव। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। अगला है भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है। भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है। अब तक राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग 3 बार किया गया है। अब तक राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग कितनी बार किया गया है? 3 बार किया गया है। कब कब किया गया है? 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 ईस्वी में भारत पाक युद्ध के समय और 1975 ईस्वी में आंतरिक अशांति के कारण 3 बार इसका यूज हुआ है। अगला है अनुच्छेद 356 राज्य आपात। अनुच्छेद 356 में क्या है? राज्य आपात। राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती है और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती है और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाती है। भारत की शासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। भारत की शासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है। अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है। अगला है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थापित कर दिया जाता है। वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थापित कर दिया जाता है। संघ एवं राज्य के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है। इसके अंतर्गत उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। संघ एवं राज्य के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है। इसके अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था। मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था। दोस्तों, इस प्रकार से अपना चैप्टर आपात उपवन समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम लोगों का रहेगा वित्तीय आपात। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, सब्जेक्ट वाइज बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप संपूर्ण वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप स्पीडी सामान्य अध्ययन बुक का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, पेज वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप संपूर्ण स्पीडी सामान्य अध्ययन बुक को वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वित्तीय आयोग में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।